अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, ये हमारे समीर भाई है। ये असल में मेरे फ़र्जंद हसन हाशमी के बड़े अज़ीज़ दोस्त है। ये आए थे मेरे पास में दूल्हा दुल्हन कोर्स के अगली बैच में एडमिशन के लिए। अब चूँकि सामने रमज़ान का महीना है तो हमारी जो अप्रैल की बैच है वो नहीं होगी, बल्कि मई से जो है इंशाअल्लाह नए एडमिशन्स रहेंगे। लेकिन मैं ख़ास तौर पे आप तमाम लोगों को इनसे मिलाना चाहता हूँ। आप इनसे मुलाकात कीजिए। समीर शेख साहब माशाअल्लाह ये दाई है, अल्लाह के रास्ते में इनके अब भी चिल्ले में से आए हैं। ये राजस्थान में वक्त लगाकर, उससे पहले भी इनके 4 महीने लग चुके हैं माशाअल्लाह। यानी पूरे एहतमाम से वक्त लगता है। और सबसे ख़ास बात यह है कि पिछले साल पूरा रमज़ानुल मुबारक का महीना इन्होंने अपनी मस्जिद के अंदर तरावीह की नमाज़ भी पढ़ाई है। इमाम साहब नहीं रहते हैं तो नमाज़ें भी पढ़ाते हैं ये माशाअल्लाह। लेकिन अब जो मैं बात आपको बताने वाला हूँ वो ये कि हमारे समीर भाई ये नौ मुस्लिम हैं। इनका नाम शुभम शेट्टी हुआ करता था। अल्लाह तबारक व तआला ने इनको हिदायत अता फ़रमाई तो माशाअल्लाह ज़िंदगी कहाँ से कहाँ बदल गई कि हमारे जो ख़ानदानी नौजवान हैं उनको नूरानी क़ायदा ख़त्म करने में सालों लग जाते हैं। कुरान सही से सीखने की तौफ़ीक़ नहीं होती, सूरतें सही करने की तौफ़ीक़ नहीं होती। और हमारे समीर भाई दूसरे माहौल से ईमान के माहौल में आए, इस्लाम को कबूल किया और आज उस जगह पे है माशाअल्लाह कि मस्जिद में इमाम साहब नहीं है तो इमामत भी कर सकते हैं। रमज़ान का पिछला साल तो पूरा महीना इन्होंने ही मस्जिद की ज़िम्मेदारी को संभाला और अभी भी माशाअल्लाह फ़िक्रों के साथ दावत के काम में जमे हुए हैं। अब भी आए वो कितने दिन हो रहे समीर भाई? 2 ही दिन हो रहे। देखो दो ही दिन हो रहे। मुझे लगा था शायद हफ्ता 15 दिन हो रहे होंगे। सिर्फ 2 ही दिन हो रहे और वो भी ऐसे माहौल में चिल्ला लगा के आए कि अच्छे लोग घरों से निकल नहीं रहे हैं। लेकिन वाकई में भी ये ऐसे लोगों की ही क़ुरबानियाँ हैं जिनकी बरकत से अल्लाह ताला ने दावत की मेहनत को दुनिया के चप्पे चप्पे तक पहुँचाया। समीर भाई आप भी ज़रा कुछ अपनी कारगुजारी सुनाइए। ये ले लो हाथ में पकड़ के ऐसा। तो क्या कारगुजारी सुनाएंगे? अल्लाह ने कबूल ईमान से पहले की ज़िंदगी और बाद की ज़िंदगी में क्या फ़र्क लगता है आपको? फ़र्क तो काफ़ी है। देखो जी, बात ये है कि पहले की ज़िंदगी जो थी उसके अंदर एहसास नहीं था कुछ, मतलब नास्तिक थे पूरी तरह जी। और संगत के अंदर ऐसी पड़े हुए थे कि मेरी माँ भी परेशान थी हमारे से। अच्छा। तो माहौल में आने के बाद में वक्त कई मरतबा लग गया, 2 बार 4 महीने लग गए, 3 बार चिल्ले लग गए, लेकिन फिर भी अमलों में नहीं जुड़ रहा था जी। लेकिन जब पाबंदी के साथ में अमल करना शुरू किया तो अल्लाह का करना हो गया कि अम्मी ने भी अल्लाह के करम से ईमान कबूल कर लिए। हो माशाअल्लाह। 6 महीने हो गए, अम्मी ने भी कलमा पढ़ लिए, हम भी घर में नमाज़ों की पाबंदी वगैरह कर रहे हैं माशाअल्लाह। और छोटे भाई के अंदर भी अभी काफ़ी तब्दीली आ गई माशाअल्लाह। उसने भी सारी नशे पानी की लतों को छोड़ के जो है माशाअल्लाह काम वाम पे जाना शुरू किया। माशाअल्लाह। हफ्ते भर पहले गाड़ी वाड़ी ले लिया उसने भी, अपना नाम वाम सब चेंज करा लिया। अच्छा माशाअल्लाह। तो वो भी इंशाअल्लाह अभी कोशिश करेंगे, दुआ करेंगे इंशाअल्लाह तो वो भी हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। अल्लाह मेरे से भी बड़ा दाई बनाएगा उसको आमीन इंशाअल्लाह। आमीन आमीन आमीन। आपने जितना बताया उतना तो होने में नहीं, लेकिन अल्लाह आपके गुमान के मुताबिक बना हाँ, देगा। गुमान हमेशा अच्छा रखना चाहिए अल्लाह की ज़ात से, ईमान वाले से। और माशाअल्लाह इससे अच्छा गुमान और क्या रहेगा कि जो काम हम नहीं कर सके वो आपसे अल्लाह ने लिया कि आपके एक आदमी के ज़रिए से आपकी वालिदा को भी हिदायत मिल गई माशाअल्लाह और आपके भाई को भी हिदायत मिल गई। और पता नहीं है कि अल्लाह ताला और दुनिया में कितने इलाक़ों में या कहाँ तक आपकी हिदायत के दायरे को फैलाएंगा और कितने लोगों को हिदायत मिलेंगी। हम अल्लाह ताला से यही दुआ करते हैं और हमारे तमाम नौजवानों को ये मैसेज देते हैं, इबरत हासिल करो, सबक हासिल करो। हम ख़ानदानी मुसलमान हैं, इस्लाम की हवा भी नहीं लगी हमको अभी, हवा भी नहीं लगी हवा। हम रुकावट बने हुए हैं ऐसे लोगों के लिए ईमान में और इस्लाम में दाखिल होने से, क्योंकि हमको खुद इस्लाम और ईमान की हवा नहीं लगी हुई है। खाली हम बस शाइनिंग मारने में और बस इस तरीके कपड़े पहनने में और बुलेट पे बैठ के जो है अपनी धतिंग बताने में, इसी में रह गए हुए हैं।
और अल्लाह ताला ऐसों को हिदायत दे रहा है, उस माहौल से आकर माशाल्लाह कुर्बानियाँ भी दे रहे हैं वक्त लगा के, और दूसरों की हिदायत का ज़रिया बन के वालिदा और भाई के भी ईमान में दाखिल होने का ज़रिया बने। अल्लाह ताला हम तमाम को आखिरी सांस तक, हमारे मौलाना यूनुस साहब रहमतुल्लाह अलैह जैसे फरमाते थे कि करते करते मरना है और मरते मरते करना है। अल्लाह हम तमाम को भी, ये मकसद है हमारे ज़िंदगी का, और इसी के लिए अल्लाह हम तमाम को कबूल फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।